नमस्कार, हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम हरिशंकर परसाई विरचित कहानी टॉर्च बेचने वाले पढ़ेंगे। इस कहानी के रचनाकार हरिशंकर परसाई एक सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 ईस्वी में होशंगाबाद के जमानी गांव में मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं, यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दूसरा, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, यह भी बहुत दिलचस्प निबंध संग्रह है। सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में व्यंग्य लेख संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम उनके लेखन की भाषा शैलीगत विशेषताओं को देख लेते हैं। उन्होंने अपनी लेखन शैली में सरल और सुबोध भाषा शैली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों का उन्होंने सटीक प्रयोग किया है। मुहावरों का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा शैली व्यंग्यपूर्ण, संवादात्मक एवं उपदेशात्मक है। अब हम टॉर्च बेचने वाले कहानी का पाठ परिचय देख लेते हैं। एक व्यंग्य रचना टॉर्च बेचने वाले में परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास, रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया है। दो मित्रों में से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है, तो दूसरा संतों की वेशभूषा में भोली भाली जनता की आत्मा के अंधेरे को दूर करने की बात करता है। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर भय पैदा कर देता है। इस रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा तथाकथित धर्माचार्यों पर कड़ा प्रहार किया गया है। अब हम इस कहानी को संक्षेप में देख लेते हैं। लेखक कुछ दिनों बाद एक दाढ़ी बढ़ाए, लंबा कुर्ता पहने हुए उस व्यक्ति से मिला जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। बदली हुई वेशभूषा का कारण पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। इसके बाद वह लेखक को उस घटना के विषय में बताता है। 5 साल पहले वह और उसका दोस्त निराश बैठे थे। उनके सामने एक प्रश्न था, पैसा कैसे पैदा करें। इस सवाल के हल के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े, इस वादे के साथ कि 5 वर्ष बाद इसी स्थान पर फिर मिलते हैं। इन 5 वर्षों के दौरान पहला मित्र टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता तथा अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखाता कि उसकी सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती। उसका धंधा खूब चल निकला। वायदे के मुताबिक 5 साल बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचता है, परंतु वहां मित्र नहीं मिलता। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक शाम उसे एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे दिखाई दिए। हजारों लोग श्रद्धा से झुके गुरु गंभीर वाणी को तन्मय होकर सुन रहे थे। वह व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ।
आज आत्मा में भी अंधकार है। मनुष्य की आत्मा भय पीड़ा से त्रस्त है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं अंदर में खोजो। इस प्रकार वह लोगों को पहले डराते हैं, फिर तुरंत उन्हें अपने साधना मंदिर में बुलाकर अंतः ज्योति जलाने का आह्वान करते हैं। लोग तन्मय होकर संत की बातें सुन रहे थे, पर उसकी हंसी छूट रही थी। तभी उसने देखा कि भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ने जा रहा है। उसने तो उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, पर भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर कार में बिठा लिया। संत की वेशभूषा में यह उसका मित्र ही था। बंगले के वैभव को देखकर वह हैरान हो गया। फिर दोनों मित्रों में खुलकर बातचीत हुई। उसने संत बने अपने मित्र से पूछा कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई, क्या वह भी टॉर्च बेचता है? फिर वह कहता है कि उन दोनों के प्रवचन एक जैसे ही हैं। वह भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है, तथा संत बना मित्र भी लोगों को डर दिखाकर टॉर्च बेचता है। दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वादा करते हैं, पर दूसरे मित्र की टॉर्च किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। मित्र को सारा रहस्य समझ में आ गया। पहला मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहा। अब उसने निर्णय लिया कि नया धंधा शुरू करूँगा। वह सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक देता है, दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहन लेता है। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहरी अंधकार से डराता है, फिर लोगों को आत्मा में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग सकेगा। इस प्रकार दोनों मित्र इस ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। बस फर्क सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का ही है। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।